एक ही रैंक से सेवानिवृत्त को समान पेंशन संवैधानिक अनिवार्यता नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर 16 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम निर्णय दे दिया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी और इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किसको नुकसान होने वाला है और किसको फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, वहीं जवानों को नुकसान हुआ है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है और इसमें कोई संवैधानिक खामी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक समान पद से सेवानिवृत्त सभी व्यक्तियों को एक समान पेंशन मिले, ऐसी कोई वैधानिक अनिवार्यता या फिर कानूनी आधार नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ ने बुधवार को सेवानिवृत्त सैनिक संघ की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार का OROP पर नीतिगत फैसला एक तरफा और मनमाना नहीं है। वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कार्यपालिका को नीति निर्धारित करने का अधिकार है। यह उसी सीमा में है और हमें इसमें दखल देने का कोई उचित कारण दिखाई नहीं देता है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हमें OROP सिद्धांत में कोई संवैधानिक कमी नज़र नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2005 में सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू की थी और इस तरीके से ये फैसला दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि नीति निश्चित रूप से संवैधानिक मापदंडों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है, पर यह अलग मुद्दा है। निसंदेह केंद्र सरकार के पास न्यूनतम, अधिकतम या फिर औसत सहित कई नीतिगत विकल्प थे। इसने औसत को अपनाने का फैसला किया है। औसत से नीचे के व्यक्तियों को औसत तक लाया गया है, जबकि औसत से ऊपर वाले लोगों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। ऐसा निर्णय नीति विकल्पों के दायरे में आता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि एक ही रैंक से सेवानिवृत्त सभी जवानों को समान पेंशन मिले, ये कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि नीति में 5 साल में पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है, इसलिए सरकार को इसकी समीक्षा 1 जुलाई 2019 से की जानी चाहिए। पीठ ने सरकार को बकाये का भुगतान 3 महीने में करने का निर्देश भी दिया है। पीठ ने यह भी कहा है कि एक संभावित तिथि से नई पेंशन लाभ लागू की जा सकती है, केवल इस शर्त के साथ कि एक समरूप वर्ग ही को विभाजित नहीं किया जाए। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये पीठ ने साफ कर दिया है कि 3 महीने के अंदर जो भी बकाया है उसका भुगतान जवानों को किया जाए। साथ में ही वन रैंक वन पेंशन के तहत नेक्स्ट पेंशन रिवीजन का लाभ 1 जुलाई 2019 से जवानों को दिया जाए। फिर यहाँ पर आगे पीठ के द्वारा ये भी कहा गया कि ऐसा कोई कानूनी आदेश नहीं है कि समान रैंक वाले पेंशनभोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि सभी पेंशनभोगी जो समान रैंक रखते हैं एक समरूप वर्ग नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लंबे समय से लंबित इस मामले को सुलझा दिया है और अपना फैसला पारित कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि एक ही रैंक से सेवानिवृत्त सभी जवानों को समान पेंशन मिले, ऐसा कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है और ऐसा भी नीतिगत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो 5 साल का मामला था पेंशन रिवीजन का, उसको लेकर सवाल उठाए गए थे। तो यहाँ पर जो याचिका में कोश्यारी समिति की सिफारिश पर 5 साल में आवधिक समीक्षा जो मौजूदा नीति है उसकी जगह स्वतः वार्षिक संशोधन के साथ OROP लागू करने की मांग की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को नहीं माना है और हर 5 साल के तहत ही वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन रिवाइज की जाएगी और जवानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वन रैंक वन पेंशन को लेकर दिए गए इस फैसले के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।